नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साओल यानी साइंस एंड आर्ट लिविंग प्रोग्राम में। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हार्ट केयर एंड लाइफस्टाइल एक्सपर्ट डॉक्टर बिमल झाजेर। डॉक्टर बिमल, वेलकम टू द शो। डॉक्टर बिमल, सबसे पहला सवाल हार्ट केयर के बारे में। यू आर अ पायनियर डॉक्टर एंड अ फेमस डॉक्टर ऑल्सो। हार्ट केयर के आप हमेशा सारी प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं, लेकिन आपने एक अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाया है जिसे साओल के नाम से हम लोग जानते हैं। तो साओल के बारे में हमारे व्यूअर्स को कुछ बताएं। देखिए, साउल का मतलब है साइंस एंड आर्ट ऑफ लिविंग, मतलब मेडिकल साइंस और आर्ट को दोनों को जोड़ के ये संस्था बनाई गई है। ये संस्था हार्ट के बीमारी के लिए ट्रीटमेंट करती है और इस संस्था की मेन एम है कि बिना ऑपरेशन के हार्ट की बीमारी कैसे ठीक हो। हार्ट की बीमारी का जो असली कारण है उस कारण को हटाना होता है इसमें, और उसके लिए हम लोग हार्ट के पेशेंट्स को ट्रेनिंग देते हैं। उनको किस तरह से खान पीन रहना चाहिए, किस तरह से चलना चाहिए, सारी चीज़ें उनको हम सिखाते हैं। और अगर वो ये सारा चीज़ ठीक से करते हैं तो उन्हें ऑपरेशंस, बाईपास सर्जरी, एंजियोप्लास्टी करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। और हार्ट अटैक करके जो बीमारी है जिसमें बहुत खतरनाक एंड होता है हार्ट के पेशेंट्स का, वो जो हार्ट अटैक है वो कभी आएगी नहीं, ये बंदोबस्त हम लोग करते हैं। तो साइंस एंड आर्ट ऑफ लिविंग दोनों को जोड़ के संस्था बनाई गई है। ये संस्था हमने शुरू किया था 1995 में, जब मैंने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस छोड़ के ये संस्था की शुरुआत की थी। और आज पूरे संस्था को पिछले 17 साल में हमने इंडिया के हर कोने तक पहुंचाया हमने, और हार्ट के पेशेंट्स के लिए एक नया दिशा दिया है कि आप अगर ऑपरेशन ना कराना चाहें, आप अगर एंजियोप्लास्टी ना कराना चाहें, आप हार्ट अटैक नहीं हो इसका बंदोबस्त करना चाहें तो सावल का साथ दें, और आपका हार्ट का बीमारी भी ठीक होगा और दवाइयाँ भी कम होती जाएगी। जी डॉक्टर साहब, यू आर अ मेडिकल डॉक्टर, लेकिन आपने जो अपना ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया, जैसे कि आपने बोला थोड़ा सा आप साइंस के अगेंस्ट इसमें गए हैं, तो ऐसी क्या खास बात रही है कि आपने साइंस को यानी सर्जरीज को छोड़ के और आपने बाकी चीज़ों को आगे फॉरवर्ड किया है? देखिए, जब मैं हॉस्पिटल में काम करता था, मैंने एमबीबीएस किया है, एमडी किया है। जब मैं हॉस्पिटल में काम करता था तो मैंने ये देखा है कि हार्ट की जो बीमारी का इलाज हो रहा है वो सही रास्ते चल नहीं रहा है। मेडिकल साइंस जो आज कार्डियोलॉजिस्ट या हार्ट के हॉस्पिटल या बड़े बड़े हार्ट के जो हॉस्पिटल्स है वो जो आज हार्ट की बीमारी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो रियल में ट्रीटमेंट नहीं है। इसलिए मैं इसको बोल रहा हूँ, वो लोग असली बीमारी का कारण को हटा ही नहीं रहे। वो लोग क्या कर रहे हैं कि आपकी बीमारी हो गई है, अब हम इसका एक टेम्पोररी बंदोबस्त कर देंगे, एक नई ट्यूब लगा देंगे, ट्यूब को एक बार मैकेनिकली खोल देंगे, पर बीमारी को हटाने की बात ही नहीं कर रहे। तो मेरे को लगा कि ये जब मेडिकल साइंस गलत रास्ते चल रहा है तो इसका साथ नहीं देना चाहिए। हाँ, जहाँ तक मेडिकल साइंस में अच्छाई है वो तो हम तैयार हैं एक्सेप्ट करने में, पर जो जो चीज़ गड़बड़ चल रहा है जैसे कि बाईपास सर्जरी, एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी, ये तीनों सिस्टम मेरे को लगता है मेडिकल साइंस ने गलत ले लिया है। और ये गलत लेने का कारण भी है कि इसमें कॉमर्शियल एंगल है, इसमें डॉक्टर्स लोग को कमाई का बंदोबस्त हो रहा है। तो मेरे को लगा कि ये मेडिकल साइंस ने जो रास्ता ढूंढा इसके हमारा कॉमन सेंस, हमारा लॉजिक इसको सपोर्ट नहीं कर रहा था। और आप अगर एनालाइज करेंगे तो ये कॉमन सेंस और लॉजिक के खिलाफ है कि आप ब्लॉकेज बढ़ाते जाओ और ऑपरेशन कराते जाओ, मतलब ब्लॉकेज रोकने की बात ही नहीं कर रहे हैं। तो मेरे को लगा मेडिकल साइंस गलत रास्ते चल रहा है और मेरे को लगा ये रिवोल्ट वाली बात है, तो मैंने रिवोल्ट कर दिया। मैं बोला मुझे लग रहा है ये सिस्टम ठीक नहीं है, और इसलिए मैंने ये सावल की शुरुआत की। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने बोला कि सर्जरी की इसमें कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो आप किस तरीके से फिर ट्रीटमेंट करते हैं साउल के थ्रू? देखिए, हम हार्ट के पेशेंट्स को करते हैं क्या, पहले उनको हम देख लेते हैं बीमारी है कि नहीं है, और जब बीमारी है, उनको ब्लॉकेज है, तो हम लोग पहले उनको ये समझाते हैं कि ब्लॉकेज हो क्यों रहा है। ब्लॉकेज के जो असली कारण है फैट, और ये कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड ही फैट का नाम है, मेडिकल नाम। तो ये दोनों को उनको समझ नहीं है कि किस चीज़ से बीमारी हुई। इनको लगता है सडनली हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, सडनली नहीं हुई है। पिछले सालों में आप जो गलत खाना खाए थे, गलत तरीके से रहे थे, सिगरेट पिए थे, ब्लड प्रेशर शुगर कंट्रोल नहीं किए थे, तनाव में रहे थे, एक्सरसाइज नहीं किए थे, ये सब के वजह से धीरे 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 ब्लॉकेज हुई है और आपके अनजाने में हुई है। पर अगर आपको जानकारी करवा दें किस तरह से वो ब्लॉकेज हो रहा है तो ब्लॉकेज को आप रोक पाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, हार्ट के पेशेंट्स को ट्रेनिंग देते हैं, उनको
पूरा समझाते हैं कि बीमारी का असली कारण क्या है और उसको हटाएं कैसे। और उसके संग उनको आज के लिए टेम्पोररी जो बंदोबस्त है कि भाई आज बीमारी हो गई है, कुछ तो करना पड़ेगा, तो उनको हम एलोपैथी की दवाई दे देते हैं। एज अ डॉक्टर, एज अ हार्ट स्पेशलिस्ट मुझे मालूम है एलोपैथी की जो दवाइयाँ हैं वो आज के दिन उनको सेफ रख लेगा, आज के दिन उनकी ब्लड प्रेशर, शुगर, उनका कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड को कम कर देगा। तो पेशेंट एक बार सेफ हो गया, उनकी तकलीफ खत्म हो गई और उसके साथ साथ उनका खान पीन, रहन सहन बदल दिया। तो ये हमारी साओल की कंसेप्ट है कि हम हार्ट के पेशेंट्स को जहाँ से ब्लॉकेज शुरू हुई है वहाँ पे वापस ले जाना चाहते हैं कि वे ब्लॉकेज बढ़े नहीं, ब्लॉकेज का कारण को हम हटाएं। और ब्लॉकेज अगर हटी गई तो हमें हार्ट की बीमारी का ऑपरेशन करने की क्या जरूरत है। जी डॉक्टर साहब, अभी ये कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, पहले उनका सवाल जानते हैं। हेलो। हेलो। त्रिलोक जी बताएं, क्या सवाल है आपका? हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। मेरा ये सवाल है, मेरी वाइफ के जो चेस्ट में पेन रहता है, जी, उसके रिगार्डिंग मैंने जो है लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराया, इको टेस्ट कराया, स्ट्रेस इको टेस्ट कराया जी, तो उसमें उसको नॉर्मल निकला जी, और जो उसका जो ईसीजी कराया था उसमें उसको इस्कीमिया निकला। तो जी, लेकिन डॉक्टर ने कहा इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, मे बी किसी और रीजन से हो सकता है, लेकिन जो चेस्ट पेन है अभी स्टिल जो है सस्टेन है। जी। देखिए, इस केस में आपको जो करना चाहिए वो है कि आपको एक सीटी कोरोनरी स्कैन करना चाहिए। आजकल हार्ट की बीमारी को अगर पता करना है, पक्का करना है कि हार्ट की बीमारी है या नहीं है, वो डाउट के बेसिस पे नहीं होता है। एक ऐसी चेकअप है जो आपको बिना काटे छीड़े आपको अंदर से ब्लॉकेज कितनी है वो बता देंगे। तो मैं लोगों को ये बोलता हूँ, जब भी कोई ईसीजी में चेंज आ जाए या आपको लगे कि हार्ट की बीमारी है, तो एक चेकअप होती है जिसमें आपको 2 मिनट का काम लगता है और ये टेस्ट करीब 7 से 10 हज़ार के अंदर हो जाती है। बहुत सारे तरह के एडवांसमेंट हो गई है, अगर एडवांस वाली कराएंगे तो 10 हज़ार में ये टेस्ट हो जाती है। 2 मिनट में आपकी कौन से आर्टरी के अंदर कितनी ब्लॉकेज है ये पता चल जाएगा। अगर ये टेस्ट करा लेते हैं तो पक्की हो जाएगी हार्ट की बीमारी है या नहीं है। और अगर बीमारी नहीं है तो बहुत ही अच्छी बात है, चेस्ट पेन कोई मसल्स के पेन से हो सकता है। और अगर बीमारी है तो फिर आपको हम आगे के लिए क्या करना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कौन सी दवाई खानी चाहिए, इसका सलाह देंगे और उससे आगे ऑपरेशन अगर कुछ भी चीज़ करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जी डॉक्टर साहब, आपने अभी जिक्र किया था थोड़ी देर पहले कि जो मेन कल्प्रिट है वो फैट है, जो कि हमारे कोलेस्ट्रॉल और साथ ही ट्राइग्लिसराइड की वजह से होता है। तो ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, इसके बारे में भी डिटेल में बताएं, जिनकी वजह से ब्लॉकेज होता है। देखिए, जो ब्लॉकेज होती है शुरुआत तो 20 साल की उम्र से हो जाती है। पहले ये 0 ब्लॉकेज रहता है, फिर धीरे 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 ये ब्लॉकेज बढ़ती जाती है और ब्लॉकेज जब बढ़ती है तो ये जब तक 70-80% तक आ जाती है तब ये हार्ट की बीमारी कहलाती है। तो ये जो जमती है एक्चुअल में वो है कोलेस्टेरॉल एंड ट्राइग्लिसराइड। कोलेस्टेरॉल प्रेजेंट होती है एनिमल फूड में, कोई भी प्राणी से बना हुआ खाना हो जिसमें दूध है और जिसमें मछली है, अंडा है, जिसमें मीट है, चिकन है, मटन है, ये सारे आइटम्स हार्ट के पेशेंट्स को वर्जित कर देना चाहिए, क्योंकि ये दोनों तीनों आइटम्स में कोलेस्टेरॉल होती है और ये कोलेस्टेरॉल हम लोग अगर हार्ट में पहुंचाएंगे तो वो जाके अंदर ब्लॉकेज करने में मदद करेगी। और दूसरा है ट्राइग्लिसराइड। ये ट्राइग्लिसराइड हो गया हमारे घर पे जो तेल या घी या ऑयल की इस्तेमाल होती है, चाहे वो सफोला हो, कर्नोला हो, चाहे कोई भी कंपनी की हो तेल, वो सारे तेल बराबर होते हैं, वो सारे के सारे ट्राइग्लिसराइड के नाम से माने जाते हैं। और ये कोलेस्टेरॉल और ट्राइग्लिसराइड यही दो ब्लॉकेज को बढ़ाते रहती है। ऑफ कोर्स उनको हेल्प करने के लिए ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, स्मोकिंग, लैक ऑफ एक्सरसाइज, ओबेसिटी वो तो होता ही है, पर मेनली ये कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड जो है यही जमती है हार्ट के ट्यूब्स के अंदर। और अगर ये ब्लॉकेज जमता जाए तो एक दिन हार्ट की बीमारी होगी। तो ये दोनों को पहचान करना होगा। हाँ, एक बात और बता दूं, कुछ जेनेटिक केस हैं जिनको वंशानुगत हार्ट की बीमारी हुई है, उनकी बॉडी में भी कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा परिमाण में बनती है। ऐसे लोगों को ये देखा जाता है उनके बॉडी में एक केमिकल है, एक एंजाइम है जिसका नाम है HMG-CoA रिडक्टेज। ये जो एंजाइम है ये बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको कम करने के लिए हमारे पास एलोपैथी में दवाइयाँ हैं जिसको हम लोग स्टैटिन ग्रुप या रोसुवोस्टैटिन, अटोरवोस्टैटिन के नाम से जानते हैं। तो वो दवाई देने से वो कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड को कम कर देती है। तो ये दोनों को कम कर दें तो हार्ट की बीमारी का असली कारण तो हम हटा ही लाएंगे। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, तो इन दोनों के बारे में और भी बात करेंगे। एक कॉलर हमारे साथ राजस्थान से। हेलो। हेलो रोहित जी, वेलकम टू द शो। बताएं क्या सवाल है आपका?
हाँ, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मैंने अभी क्या है कि लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाया था। जी तो उसमें ट्राइग्लिसराइड 300 के आसपास आया। जी या तो उसमें मैंने किसी हार्ट डॉक्टर से संपर्क किया, तो उन्होंने मेरे को मेडिसिन चल रही है वो बता रहे हैं, उसमें मैं बड़ा भयभीत हूँ। जी तो मैं डॉक्टर साहब से कंफर्म करना चाह रहा हूँ ये क्या नहीं, देखिए रोहित जी, आपको जो करना चाहिए वो समझ लें। आपकी ट्राइग्लिसराइड हाई है और ये चर्बी जाके अंदर जमेगी आपके हार्ट के ट्यूब्स के अंदर। तो आपको जो करना चाहिए वो है कि ये चर्बी खाना बंद कर देना होगा। इसके लिए हमारी एक ज़ीरो ऑयल की कुकिंग प्रोसेस है, उसको समझ जाएं। अब हमारे क्लिनिक से जाके ये वीडियो खरीद सकते हैं, और जिसमें ज़ीरो ऑयल का खाना कैसे बनेगा वो अपनी वाइफ को सिखाना पड़ेगा। और वो तेल एक बूंद भी बॉडी में नहीं आना चाहिए। और इसके बाद अगर ट्राइग्लिसराइड फिर भी ज़्यादा है तो उसके लिए आपको फिर अपना ट्राइग्लिसराइड कम करने की कुछ एक आध दवाइयाँ होती है वो शुरू करवा सकते हैं। और इसके बाद अगर ये भी जानना चाहें कि अभी तक कितनी ब्लॉकेज हो चुकी है, जितनी उम्र तक आपकी ये ब्लॉकेज बनती है, अगर 10-15 साल हो चुकी है ट्राइग्लिसराइड को, तो कुछ सब्सटेंशियल ब्लॉकेज बन सकती है आपके हार्ट में। तो इसके लिए आपको फिर से मैंने जो बताया सीटी कोरोनरी स्कैन करना चाहिए, और उससे पता चल जाएगा कि आपका ब्लॉकेज कितना है। और अगर ब्लॉकेज खास नहीं है तब तो आपको हम खान पीन कंट्रोल करवा के ही कंट्रोल कर देंगे, और अगर ब्लॉकेज ज़्यादा है तो आपको फिर सावल का हम मेंबर बनाएंगे और आपको ठीक करने का बंदोबस्त कराएंगे। जी बिल्कुल। चलिए इसी के साथ अगले कॉलर भी एमपी से हमारे साथ डॉक्टर साहब। हेलो हेलो। कमलजीत जी, वेलकम टू द शो। बताएं क्या हाँ जी। सवाल है? हाँ जी डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी, मेरे हस्बैंड की उम्र है 54 जी। और मतलब उन्हें शुगर भी है और बीपी भी रहता है। हाँ। तो रात को हमेशा ये गैस हो जाती है, खाना खाते हैं जब भी गैस जी। बहुत बनती है। तो ऐसा लगता है गैस है, हार्ट में दर्द होती है, सब जगह दर्द होती है, पीछे पीठ में, ऊपर साइड में, ऐसे ये बहुत चलने दर्द से भी दर्द होती है क्या? उनको चलने में हाँ या जी। सीढ़ियाँ चढ़ने में दर्द होती है क्या? कहाँ पे? जी अगर वो सीढ़ियाँ- चलते हैं या फिर सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तब भी उनको दर्द की तक शिकायत होती है? नहीं नहीं नहीं, जैसे खाना खाया रात को जी। तो दिन में ऐसे थोड़ा केस में दर्द होने लग जाता है। जी नहीं, आपके लिए भी यही है कि आपको एक कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड चेक करना चाहिए, जिसको हम लोग आमतौर पे लिपिड प्रोफाइल बोलते हैं, वो चेक कराइए। और आप एक काम और कर सकते हैं, एक ये जब दर्द हो उस वक्त एक गोली सॉर्बिट्रेट करके होती है, उसको जीभ के नीचे रख के भी चेक कर सकते हैं। उससे अगर वो दर्द 1 मिनट में ख़त्म होती है तो हार्ट के तरफ जाता है। और आगे आपके लिए फिर वही है, आप या तो चल के ईसीजी कराएं जिसका नाम है टीएमटी, कोई 1-2 हज़ार रुपए की टेस्ट होती है, या तो आप सीटी कोरोनरी स्कैन कराएं जो 7,000 रुपये में हो जाती है। तो वो टेस्ट करवाएंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि ब्लॉकेज है या नहीं है। और अगर हार्ट की बीमारी है तो आप घबराएं मत, क्योंकि इसका हमारे पास इलाज है बिना चीड़ फाड़ के। जी डॉक्टर साहब बिल्कुल। तो चलिए फिलहाल अभी छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, उसके बाद वापस से बातचीत को जारी करेंगे। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। साउल में छोटे से